सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इसके लिए जहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा मेन मोटो क्या है कि वोटर अवेयर होना चाहिए। वोटर की एजुकेशन क्या है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने वोट कब बनवाना है, मैंने अपना वोट में करेक्शन कब करवानी है, अगर मुझे कहीं डिलीशन करवानी है किसी की तो मैंने कब करवानी है, अगर उसने अपनी एडिशन करवानी है तो जो भी जिस साल की क्वालिफाइंग डेट होगी, है ना, हर 4 महीने के बाद क्वालिफाइंग डेट आती है, जो भी क्वालिफाइंग डेट होगी उस क्वालिफाइंग डेट को जो बंदा 18 साल का होगा वो अपना वोट बना सकता है। उसके लिए उसको क्या करना है, एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एक अपना फोटोग्राफ कंसर्न्ड बीएलओ को देके वो अपना वोट बना सकता है। ठीक है सर। उसके बाद अगर किसी को डिलीशन करवानी है तो ऑब्जेक्टर एज ए ऑब्जेक्टर वो फॉर्म भरेगा, 7 नंबर फॉर्म, वो अपना फॉर्म भर के कंसर्न्ड बीएलओ को देगा कि फलाने बंदे की डेथ हो गई है और उसको इससे वोटर लिस्ट से डिलीट करना है, वो डिलीशन हो जाएगी। सबसे बड़ी जरूरी बात है करेक्शन। अक्सर देखा गया हम कभी किसी ये वादा नहीं करते कि हमने वोटर लिस्ट चेक करनी है, कभी किसी ने सच बताना, कभी चेक की, कभी वोटर लिस्ट आपने पढ़ी, कभी आपने वोटर लिस्ट देखी। हम कितने आदमी यहाँ इकट्ठे हैं तो वोटर लिस्ट किसी ने नहीं देखी। इसका मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एज ए वोटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको चेक करें, उसको देखें क्या हमारे नाम की गलती तो नहीं है, हमारे जेंडर की गलती तो नहीं है, हमारे रिलेशन की गलती तो नहीं है, हमारी डेट ऑफ बर्थ की गलती तो नहीं है। ये सारी चीज़ें उसने चेक करके अगर कहीं किसी जगह गलती है तो उसको रेक्टिफाई करवाने के लिए कंसर्न्ड बीएलओ को जिस जगह जिस चीज़ की गलती है वो चीज़ प्रूफ होनी चाहिए। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ की गलती है मुझे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। अगर मुझे किसी रिलेशन की गलती है तो मुझे उसका एड्रेस प्रूफ या उसके साथ रिलेशन वाला डॉक्यूमेंट देना होगा, आई कार्ड पे होगा, ठीक है, राशन कार्ड होगा। ये सारी चीज़ें बीएलओ को प्रोवाइड करके 8 नंबर फॉर्म भर के करेक्शन करवा सकते हैं। अगर फिर कोई किसी बच्चे की शादी हो जाती है, बेटी की शादी हो जाती है दूसरे पोलिंग स्टेशन पे, तो उसके लिए माइग्रेशन करवानी है। जिस पोलिंग स्टेशन पे वो गई बच्ची, उस पोलिंग स्टेशन का बीएलओ फॉर्म नंबर 8 माइग्रेशन का भरेगा और कंसर्न जो पहला पोलिंग स्टेशन है वहां से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले लेगा और वो फॉर्म भर के उसकी माइग्रेशन करवा लेगा। फिर वो बच्ची जिस गांव में गई, जिस पोलिंग स्टेशन में गई, जब उसका वहां का कोई एड्रेस होगा तो वो वहां करेक्शन करवा के अपने आप को रेक्टिफाई करवा सकती है। ये सारी चीज़ें कंसर्न्ड वोटर को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमारा मेन मोटो ये क्या है, ये चीज़ें हो गई वोटर कार्ड बनाना, हमने अपने आप को इनरोल करवाना, और इसके अलावा सबसे हमारी मेन मोटो है हमारा कि हम मचा दिया, वो भी एक वोट के वजह से नाजी पार्टी के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया। इसका मतलब एक वोट काउंट होता है, एक वोट काउंट होता है। मेरे पास मैं सर के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऐसी पावर्स नहीं है मैं सर के साथ कंपेयर करूं, लेकिन मेरे पास भी एक पावर है, वो क्या है, पावर ऑफ ए वोट। मैं भी एक वोट डाल सकता हूं, सर भी एक वोट डाल सकते हैं, ये 2 वोट नहीं डाल सकते, मैं आधा वोट नहीं डाल सकता। तो इसका मतलब हमारे पास एक पावर है किसी के साथ कंपीट करने की, किसी से भी हम कंपीट कर सकते हैं, वो क्या है, पावर ऑफ ए वोट। इसलिए हमें कोशिश करनी है, उन लोगों को अवेयर करना हमारी जिम्मेवारी बनती है एज ए रेप्यूटेड सिटीजन, कि हम उन लोगों को अवेयर करें जो कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, हमारे वोट की वैल्यू क्या है, हमारे वोट की ज़रूरत भी क्या है। इसलिए उनको हमने मोटिवेट करना है, भाई जान आप पोलिंग स्टेशन पे जाइए, अपना वोट कास्ट करिए, और ये जो हमारा पोलिंग एजेंडा है ये हमारा सक्सेसफुल हो और हमारा रियासी जो है 90+ % पे आ जाए।